नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। आज एक अहम बैठक हो रही है और ये बैठक है पिछले एक सप्ताह के अंदर में देखिएगा तो काफ़ी उठापटक हुई है। मसलन अकाल तख्त और तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब के विवाद को लेकर इस बैठक में देखिएगा तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 4 सदस्य तख्त साहिब में आए हैं। सबसे पहले गुरु जी के आशीष लेने के बाद इस बैठक उसका कह सकते हैं कि इस बैठक में प्रबंधक कमेटी के हो या फिर जो डेलीगेशन जो आए थे उनके साथ एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में नतीजा क्या कुछ निकला है, वैसे देखा जाता है तो जिस तरह अकाल तख्त सिंह साहिबान ने यहाँ पे आरोप लगाकर चाहे वो तलब करना, नहीं मानना और तख्त साहिब की ओर से कह सकते हैं कि आपसी खींचातान के कमी और इस बीच का रास्ता निकालने का सुलह का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ इस बैठक के बाद निर्णय निकला है, हम सीधे चलते हैं इस बैठक के बाद क्या कुछ कर रहे हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और क्या कुछ कर रहे हैं तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब प्रबंधक कमेटी के सदस्य। उनकी बात को सुनते और समझते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की बैठक में क्या पिछले दिनों में श्री अकाल तख्त साहब और तख्त श्री पटना साहिब के बीच कुछ ऐसी बातें आईं जिसमें सिख समाज में काफ़ी असंतोष पाया जा रहा था। सो उस दूरी को कोई आपस में कोई विचार मतभेद हुआ, उसको लेकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट सुरेंद्र सिंह धामी जी की तरफ से एक कमेटी गठन की गई, जो हमारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मीत प्रधान हैं रघुजीत सिंह विर्क साहब, इनकी अगुवाई में, और गुरबचन सिंह जी मेंबर साहब, इनके साथ में ये कमेटी यहाँ पटना साहब पहुँची और समुच्ची यहाँ की गुरुद्वारा कमेटी है जो प्रबंध चलाती है, प्रधान साहब समेत सभी मेंबर साहबान से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। इनके मन में भी कुछ शंके हैं, वो भी बात हुई है और जो हमारा काम था यहाँ पर आकर इनसे बात करने का, उसकी रिपोर्ट जो बनाकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी को सौंप देंगे और उसके बाद में वो रिपोर्ट जो है अकाल तख्त साहब पर जाएगी। सो ये आज अच्छे माहौल में हुई है क्योंकि हम बात संवाद को ख़त्म नहीं करना चाहते। पिछले दिनों में जो 5 प्यारे साहबान ने जो फरमान जारी किया था, यहाँ की कमेटी की तरफ से उस पर पुष्टि की गई थी। हमने पहले भी बोला है कि हम उसके साथ सहमति नहीं करते। सो उसके बाद में जो आज की बात हुई है उसके बाद में को अच्छे नतीजे आए। हम तो गुरु साहब के चरणों में अरदास किया कि 2 तख्तों के बीच में जो ऐसी हालात बन रही है उस हालात को जल्दी निपटाया जाए। सिखों के 2 बड़े स्थान हैं जिनका अपने आप में महत्व है। यहाँ दोनों तख्तों पे जो सिंह साहबान कार्यरत हैं वो हमारे लिए सम्मानीय हैं। सो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला कितनी जल्दी सुलझता है और अच्छी तरह सुलझता है। जी, क्या लग रहा है कि ये मामला सुलझ जाएगा? गुरु का घर का मामला है, वो मामला सुलझेगा ही। सत श्री अकाल जी। आज की बैठक में क्या निर्णय? आज की बैठक तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के प्रांगण में मीटिंग रूम में बैठक हुई है। पिछले दिनों 21 मई को अकाल तख्त साहब की तरफ से कुछ फैसले सुनाए गए जिसको लेके देश दुनिया के संगत के बीच में एक मैसेज गया, जिस मैसेज के चलते कुछ लोगों को उससे इतराज़ हुआ और कुछ गलतफहमियाँ बढ़ गई। उसको मसले को समझाने के लिए धार्मिक मामला है और दोनों तख्त के बीच में बैठ के बातचीत करनी बड़ी ज़रूरी थी और इस किसी भी समस्या के हल के लिए टेबल टॉक के द्वारा ही ये समस्या का हल हो सकता है। और उसके लिए आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हमारी सिखों की सर्वोच्च संस्था है उनकी तरफ से अपना एक डेलीगेट भेजा गया था। उस डेलीगेट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है रघुजीत सिंह विर्क वो आए थे और पूर्व महासचिव गुरचरण सिंह गरिवाल, गुरबचन सिंह करमूवाल और उनके साथ में जितेंद्र सिंह जो असिस्टेंट सेक्रेटरी SGPC के वो आए थे। और तख्त श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब जगजोत सिंह चौधरी, जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह और लखविंदर सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट गुरविंदर सिंह
हरबंस सिंह सेक्रेटरी और गुरमीत सिंह, उसके साथ में राजा सिंह, महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों और जितने भी हमारे मेंबर सभी जन बैठे थे और बैठ के उनसे बातचीत हुई है। और बातचीत के हमने अपनी बातों को उनके सामने रखा है और उन्होंने भी हमारी बातों को समझा, विचार विमर्श हुए हैं। और वो जो यहाँ से रिपोर्ट लेके जाएंगे तो वो SGPC को और अकाल तख्त के जथेदार को हमारी तरफ से जो हमारी बातों को रखेंगे और बातों को बैठ के उसके आगे में जो निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि धार्मिक मामला है, ये सभी मामले गुरु साहब की कृपा से सब हल हो जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और बहुत जल्दी अच्छे नतीजे सामने आएंगे और ये गुरु साहब की कृपा है। कब तक क्या आने की संभावना है? या जा रही है अपनी रिपोर्ट वहाँ पर अकाल तख्त के जथेदार को देंगे और हमारी भावनाएं जो है उनके सामने अपनी भावनाओं को रखा गया है और उन्होंने हमारी भावनाओं को कदर किया है और हमने उनकी जो बातें हैं उनको भी सुना और उनको भी उनकी भावनाओं को भी हमने कदर किया है और ये सभी बातें जो है बैठकर बहुत जल्दी हम लोग ये इसका हल निकल जाएगा। अकाल तख्त महान है, सिख पंथ की शान है और ये हमारे 5 तख्तों में पहला तख्त जो 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने इसकी सृजना की और ये सभी तख्त जो सम्मानित तख्त हैं और सबसे सर्वोच्च तख्त जो है श्री अकाल तख्त साहब है और सभी देश दुनिया के लोग जो हैं सभी तख्तों को नतमस्तक होते हैं और हमारे सर्वोच्च तख्त जो है सुप्रीम तख्त और जिसका आदेश हर देश दुनिया के लोग नतमस्तक को मानते हुए श्री अकाल तख्त साहब। ये थे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य और जो डेलीगेट जो आए थे, सदस्य आए थे, 4 सदस्यों की टीम आई थी और साथ ही प्रबंधक कमेटी की ओर से महासचिव इंद्रजीत सिंह जी तमाम चीज़ों से अवगत करवाए हैं। ये सारी आज की आप कह सकते हैं कि बैठक के बाद जो रिपोर्ट्स जो बना है वो यहाँ से वो अपनी टीम जो है लेकर जाएंगे, अकाल तख्त के जथेदार के समेत रखा जाएगा। उसके बाद कम ही समय में इसका तमाम तरह से जो अटकलें जो लगाई जा रही है प्रबंधक कमेटी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का और अकाल तख्त का, उसमें मामला स्पष्ट रूप से आ जाएगा। ऐसा साइट आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।